आज का टॉपिक है लेकर हम आए हैं स्टॉक तथा पूर्ति। पूर्ति किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं। तो आज का अर्थात देखिए, पूर्ति वह है जो वस्तु बेचने के लिए मतलब बेचने के लिए बाजार में या बिकने के लिए तैयार होती है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। यानी अगर किसी उद्यान या किसी कारखाने में कोई वस्तु फर्नीचर या कुछ ही वस्तु बन रही है, अगर वो बनकर तैयार हो गई हो तो उसे हम पूर्ति कहेंगे। अगर उसमें बनने में भी काफ़ी समय बाकी है तो उसे मध्यवर्ती यानी अभी मध्यवर्ती कहेंगे। नहीं, पूर्ण बनकर बेचने के लिए तैयार हो उसे हम पूर्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फर्नीचर है, सारा टेंट फेंट हो गया है, उसमें उसको बस अब मार्केट में बेचना ही बेचना है, तो उसे हम पूर्ति कहेंगे। तो चलिए, स्टॉक वह है जो भविष्य के लिए, स्टॉक माने बचा कर रखना है, यानी स्टॉक करना है, स्टोर करना, उसको बचा मतलब एक निश्चित समय तक उसको निर्धारित करना है, बचा कर रखना ही स्टॉक कहते हैं। स्टॉक वह है जो भविष्य के लिए स्टॉक करना या उसको बचा कर रखना ही हम उसे बेचने के लिए हम रखते हैं, उसे हम स्टॉक करते हैं। चलिए देखते हैं। जो पूर्ति तथा स्टॉक, जो वस्तु बिकने के लिए तैयार होती है उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक, जो वस्तु बिकने के लिए तैयार होती है उसे वस्तु कहते हैं, उसे हम पूर्ति कहते हैं। दूसरा, जो वस्तु भविष्य में बेचने के लिए अपने पास रखी जाती है उसे स्टॉक कहते हैं। चलिए, स्टॉक पूर्ति में ये जो डिफिनेशन था, परिभाषा समाप्त हो गई आपका। देखते हैं अब पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। तो पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर विभिन्न प्रकार से हैं। तो पहले हम पूर्ति को देखेंगे और दूसरे बार स्टॉक को देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर पूर्ति, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले पूर्ति को देखते हैं। पहला नंबर, जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है उसे पूर्ति कहते हैं। यानी जो वस्तु बिकने के लिए तैयार होती है, यानी बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है, बेचने के लिए तैयार होती है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। ठीक। दूसरा, जो वस्तु भविष्य में बेचने के लिए रखी जाती है या रखा जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। दूसरा पॉइंट पूर्ति के अंतर्गत, पूर्ति सदैव वस्तु की कीमत से संबंधित होती है। यानी पूर्ति सदैव कीमत से संबंधित है, यानी पूर्ति का कीमत होता है। अगर जिस प्रकार आपका वस्तु होगा उस प्रकार से कीमत उसका कीमत लगेगा, उसका मूल्य लगेगा। तो अब आते हैं स्टॉक में। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉक वस्तु की कीमत से संबंधित नहीं होता, क्योंकि ये भविष्य के लिए रखे हैं और भविष्य में क्या इसका कीमत होगा इसका अभी निर्धारित नहीं हुआ है। चलिए, तीसरा पॉइंट पूर्ति के अंतर्गत, पूर्ति बढ़ने पर कीमत कम हो जाती है। यानी पूर्ति बढ़ने पर कीमत कम हो जाती है। यानी आपका अगर पूर्ति ज्यादा हो जाएगा तो कीमत उसकी कम हो जाएगी। अगर किसी मार्केट में या किसी स्थान या किसी देश या विदेश से अगर वस्तु मतलब मान लीजिए एक बाजार है, अगर आपके पास मान लीजिए टमाटर है, टमाटर आपके पास ज्यादा हो गया, उसका मतलब मूल्य बाजार में हर जगह टमाटर बिक रहा है, उसका कीमत बहुत गिर जाएगा। अगर वही एक उल्टा है, अगर वस्तु या पूर्ति कम होगी तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कम मतलब मार्केट कम में वो जो कोई वस्तु या कोई भी चीज अगर मार्केट में कम है वो ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट इसके स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक की कीमत कम या अधिक नहीं होती, ये समान रहती जब तक इसका कोई मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। अब इससे चौथा पॉइंट देखते हैं पूर्ति करने में। कीमत वस्तु विशेष की पूर्ति प्रभावित करती है। यानी कीमत वस्तु को प्रभावित करती है, यानी पूर्ति कीमत को प्रभावित करती है। यानी कम ज्यादा होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब चौथा पॉइंट स्टॉक के अंदर, स्टॉक का कीमत विशेष कोई संबंध नहीं रहता। भैया इससे संबंध क्यों रहेगा, क्योंकि अभी इसका बिकने की तैयारी नहीं हुआ, ये भविष्य के लिए रखा है। क्या इसका होगा क्या नहीं होगा अभी तो आगे चल के पता चलेगा, तो अभी तो पता है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं।
पांचवा पॉइंट पूर्ति के अंतर्गत, पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय तथा मूल्य से होता है। पूर्ति एक समय निश्चित है, क्योंकि अगर पूर्ति जब तक रहेगी, यानी जब तक वस्तु का मतलब पूर्ति रहेगी तब तक उसका मतलब समय भी निर्धारित रहेगा। अगर वो पूर्ति बढ़ जाएगी इस समय तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ये मतलब इसका कोई मतलब निश्चित समय या मूल्य से निर्धारित होता है। चलिए पांचवा भाई स्टॉक के अंदर, स्टॉक का संबंध एक निश्चित मूल्य तथा से नहीं होता है, इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। टोटल समझ गए। अब हमारा समझिए कि पूर्ति वह है जो वस्तु बेचने के लिए तैयार होती है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। स्टॉक वह है जो वस्तु भविष्य के लिए रखी जाती है या रखा जाता है, उसे हम भविष्य, उसे स्टॉक कहते हैं। दूसरा पॉइंट अब आते हैं स्टॉक पूर्ति में अंतर। सिंपल सी बात है भैया, भविष्य वो बेचने के लिए जो तैयार होती है उसे हम पूर्ति कहते हैं, जो भविष्य के लिए तैयार रखी जाती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये इसमें कीमत से संबंधित होता है या इससे कीमत से संबंधित नहीं होता है। इसमें कीमत का टॉपिक था पूर्ति और पूर्ति के प्रकार तथा स्टॉक। ये आज का पूर्ति तथा स्टॉक में परिभाषा, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर, आज का टॉपिक ये था। देखेंगे, तब तक फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।